गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हिमांशु कुमार राय ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कुछ ही दिन पहले हम लोग और हमारी टीम मिलकर, इसमें 4 लोग हैं, मैं हिमांशु कुमार राय, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह और लोग हैं, जो 2 लोग अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, फिर आएंगे, वो अलग अलग विषय आपको पढ़ाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। इस चैनल को स्टार्ट करने का, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कि एक ही उद्देश्य था कि जो कोरोना महामारी और लॉकडाउन में बच्चों के पढ़ाई में जो अनिरंतरता आया है, बीच में रुकावट आई है, जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि मटेरियल की कमी के चलते, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑफलाइन कोचिंग जो विभिन्न सेंटर पे चलते हैं, उनको बंद होने के चलते अपने पढ़ाई को जारी नहीं रख पाए हैं। उसी को एक दिशा देने के लिए, उनका जो प्रयास है उसको सार्थक बनाने के लिए हम लोग इस चैनल को स्टार्ट किए थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो ला रहे हैं आप लोगों के सामने, जिसमें यूपीएससी सीएससी प्री में प्रश्नों को पूछने की जो प्रवृत्ति रहती है अलग अलग विषयों से, किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और उस विषय के अंतर्गत कौन भाग कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। मैं इसमें पिछले 5 साल के प्रश्नों के बारे में जो अलग अलग सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं बताने की कोशिश करूंगा। 2018 और 2019, जैसा कि आप लोगों को पता है 2020 का भी प्री कंडक्ट नहीं हुआ है, 31 मई को कंडक्ट होने वाला था, लेकिन लॉकडाउन के चलते 4 अक्टूबर को होने वाला है। तो पिछले 2 साल का अलग अलग हम बताएंगे और फिर 2013 से लेकर 2017 तक औसत एवरेज कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके रूप में बता देंगे। क्योंकि देखिए, प्रश्नों की जो पूछने की प्रवृत्ति है ये जनरली हर साल बदलती है, लेकिन इसका एक औसत भी रहता है। जैसे किसी सब्जेक्ट से कितना प्रश्न संख्या कितना से कितना पूछा जाएगा, जैसे 10 से 15, 20 से 30, तो उसका एक औसत रहता है, कोई फिक्स संख्या नहीं होती है, फिक्स दायरा होता है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि बहुत पहले का अगर आप प्रश्नों के विश्लेषण की प्रवृत्ति करेंगे तो उससे कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा। मुश्किल से आप 4 से 5 साल का ध्यान रखिए, उसी से आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ट्रेंड चेंज होता रहता है। जैसे कभी भारतीय इतिहास से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, कभी भारतीय भूगोल और विश्व के भूगोल से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, उसमें भी ज्यादातर भारतीय भूगोल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विश्व के भूगोल से कम पूछे जाते हैं। कभी आप लोगों को पता होगा समसामयिकी डोमिनेंट कर जाता है। एक बार 2016 का सीएससी प्री हुआ था जिसमें कि 40 क्वेश्चन पूछ दिए गए थे समसामयिकी। किसी को पता नहीं था कि इतना समसामयिकी से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसके पहले जो क्वेश्चन आते थे समसामयिकी से मुश्किल से 15-16 के आसपास रहते थे। 2015 में भी यही हुआ था, 14 में भी यही हुआ था, फिर 17 में वही हो गया, प्रश्नों की संख्या समसामयिकी से कम हो गई। तो इसीलिए हम लोगों को पिछले 5 साल का ट्रेंड एनालिसिस क्या है प्रश्नों की, इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को सीएससी प्रीलिम्स 2018 के बारे में बताएंगे कि अलग अलग विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें कितने प्रश्न फैक्चुअल रहे हैं, तथ्यात्मक रहे हैं, और कितने प्रश्न ऐसे रहे हैं जो कि विश्लेषण आधारित रहे हैं। यानी उन प्रश्नों को हल करने में आपको सिर्फ तथ्य की जानकारी होना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए आपको उस विषय की समझ भी होनी जरूरी है। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा सीएससी प्री में पूछे जाते हैं जो कि विश्लेषणात्मक हो, एनालिटिकल हो। यही अंतर करता है, यही सिविल सर्विस प्री में और स्टेट पीसीएस में थोड़ा बहुत जो अंतर है यही होता है कि उसमें तथ्यात्मक प्रश्नों की संख्या ज्यादा रहती है, इसमें एनालिटिकल प्रश्नों की संख्या ज्यादा रहती है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे यूपीएससी सीएससी 2018 प्री के बारे में। सबसे पहले भूगोल को देखेंगे। भूगोल, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एक बहुत बड़ा सेक्शन रहता है प्री में, और इसमें भी 2 सेक्शन होते हैं, भारतीय भूगोल और विश्व का भूगोल। यहां पे हम अलग अलग तो नहीं किए हैं, लेकिन हम बताते चलेंगे। जैसे देखिए, भूगोल जो है इसमें एनालिटिकल टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 8 क्वेश्चन पूछे। हाँ, आप लोगों को भूगोल के बारे में बता रहे थे कि भूगोल से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 2 तरीका से हम लोग देखेंगे, एक तथ्यात्मक और एक एनालिटिकल। एनालिटिकल क्वेश्चन इसमें 8 पूछे गए थे 2018 में, तथ्यात्मक 2 पूछे गए थे, टोटल 10 क्वेश्चन भूगोल से पूछे गए थे। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, इसमें भारतीय इतिहास हम नहीं लिखे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो इतिहास में क्वेश्चन आता है प्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री से यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है। जैसे वनडे एग्जाम है उसमें इतिहास का मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है,
वनडे एग्जाम आप लोग देने जाइएगा तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 2-4 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन यहाँ पे यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में जनरली भारतीय इतिहास ही पूछता है। तो इसमें इतिहास का मतलब भारतीय इतिहास है एंड संस्कृति। इससे आपको 6 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में, जो कि एनालिटिकल टाइप के थे, और 8 थे जो कि तथ्यात्मक थे, जिसको हल करने के लिए, सोल्व करने के लिए आप लोगों को तथ्यों की जानकारी होना विशेष जरूरी था। और उस समय कल्चर से भी 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी टोटल इतिहास एवं संस्कृति से 20 क्वेश्चन आए थे। अब यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि भूगोल से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतिहास संस्कृति से सीधे डबल यानी 20 क्वेश्चन। इससे आपको पता चल रहा है कि किस विषय पे कितना फोकस करना है, क्योंकि जनरली ट्रेंड ये रहा है कि बहुत पहले 2014-15 के आसपास भूगोल से क्वेश्चन ज्यादा आते थे, इतिहास से थोड़ा कम आते थे। अभी देखिए उल्टा, सीधे अपोजिट हो गया है, भूगोल से 10, इतिहास एवं संस्कृति से 20, यानी दुगना हो गया। यही हम आप लोगों को बता रहे थे कि हर वर्ष की जो परीक्षा कंडक्ट होती है उसके प्रश्नों को आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि ट्रेंड बदलते रहता है। कुछ ट्रेंड अस्थायी भी रहता है और कुछ सब्जेक्ट बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, अप्स एंड डाउन उसमें बहुत ज्यादा होता है। तीसरा है भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें बहुत चेंजिंग नहीं होती है। आप लोग एक औसत भी देखिएगा, जब हम बताएंगे आपको 2013 से लेकर 2019 के बारे में, तो आप देखिएगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था एक ऐसा सेक्शन रहा है जो कि बहुत औसत रहता है। यानी ऐसे सब्जेक्ट का तैयारी करना कंफर्म, आपको एक ऐसा कंफर्म आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा, क्योंकि इससे औसत हमेशा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है। हमेशा इससे 12-14 क्वेश्चन मिलते हैं, कभी 12 मिल जाएंगे, कभी 10 मिल जाएंगे, कभी 14 मिल जाएंगे, कभी 16 मिल जाएंगे। तो ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय पे पकड़ ज्यादा होना जरूरी है जहां निश्चितता हो। वही है भारतीय राज्य व्यवस्था। देखिए इसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए थे एनालिटिकल, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे फैक्चुअल, टोटल 12 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। टोटल 12 क्वेश्चन 2018 में। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में एनालिटिकल 7, फैक्चुअल 7, टोटल 14 क्वेश्चन। अब इसमें आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। इसमें क्या होता है, कभी क्वेश्चन की संख्या बहुत कम हो जाती है, कभी क्या होता है कि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए ये समस्या करता है जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था का बैकग्राउंड नहीं रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था जिनका ऑप्शनल नहीं रहा है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ ही उनकी कम होती है, क्योंकि इसमें थोड़ा टेक्निकल शब्द होते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था पढ़ने में उन्हें समस्या होता है। तो जब इसमें क्वेश्चन की संख्या बढ़ती है तो प्लेटफॉर्म जो है लोगों के लिए असमान हो जाता है, क्योंकि जो कि अर्थव्यवस्था अच्छा तरीका से समझते हैं, पढ़ते हैं, जिनकी पकड़ है, वो तुरंत कर लेते हैं और सामान्य बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो इसमें फ्लक्चुएशन होता है। लेकिन आप देखिएगा पहली बार है ऐसा यहाँ कि दोनों में बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। 7 क्वेश्चन एनालिटिकल, 7 क्वेश्चन फैक्चुअल, टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है हमेशा एनालिटिकल की संख्या ज्यादा रहती है, फैक्चुअल इसमें कम रहता है। इसमें ज्यादा करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको बजट से, आर्थिक सर्वेक्षण जो आता है, अर्थव्यवस्था से टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर हम लोग इन्वायरमेंट देखते हैं, इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि फैक्चुअल टाइप के थे। पर्यावरण में भी आप लोग देखिएगा, इससे भी जनरली एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। जैसे उस वर्ष के कोई अगर पर्यावरण से संबंधित कॉन्फ्रेंस हुआ हो, कोई नया संधि हुआ हो, या कोई नया जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं, चाहे बर्फ का पिघलना हो, समुद्री तल का बढ़ना हो, किसी द्वीप का डूबना हो, ये सब ऐसे ऐसे कुछ नए नई चीजें, किसी प्रजाति है कोई, चाहे पक्षी के या पौधा की विलुप्त हो रही है, जो तत्काल प्रभाव से वो महत्वपूर्ण हो जाती है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो वो क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। और इससे जो मेन क्वेश्चन होते हैं, जो अवधारणात्मक क्वेश्चन होते हैं, उनकी संख्या कम रहती है। तो इसमें देखिएगा पर्यावरण से लेकिन 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि फैक्चुअल थे। फिर आपको विज्ञान है, साइंस है, साइंस एंड टेक है, जैसे कि 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस एंड टेक का क्या है कि इसमें देखिए जो विज्ञान का परंपरागत पार्ट आता है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इसमें परंपरागत पार्ट से क्वेश्चन कम रहते हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत अगर आपको जीव विज्ञान से मिल जाएगा तो मिल जाएगा, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन की संख्या यूपीएससी सीएससी प्री में बहुत कम, 1-2 मिल जाए वो भी बहुत है। आपको इसमें नहीं पूछेगा कि जो है लेंस की क्षमता के बारे में बताइए, आपको इसमें नहीं पूछेगा कि डॉपलर प्रभाव क्या होता है। जनरली आपसे ये बहुत कम पूछता है कि अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग ये क्या होती है, नहीं पढ़ाता है। कूलाम का नियम आपसे नहीं पूछेगा, पेपर देख लीजिए पिछले 10 साल का, नहीं ये सब पूछा है, जबकि रियल ये अवधारणात्मक पार्ट। लेकिन इससे पूछता है जो कि अप्लाइड चीज है। इसीलिए विज्ञान में ज्यादा साइंस एंड टेक आ जाता है, यानी विज्ञान में प्रौद्योगिकी, और उसको हम लोग विज्ञान में ही लेके चलते हैं। जैसे इसमें आपको
अगर हम लोग जीव विज्ञान की बात करें तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। जैसे आप बार बार देखे होंगे, कई बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है स्टेम सेल के बारे में, आप लोगों को दे देगा स्टेम सेल के बारे में विचार कीजिए, 4 ऑप्शन आएंगे उसमें आपको सही गलत चुनना होगा। फिर इसी तरह से क्लोनिंग के बारे में आप लोगों को पूछ देगा, बीटी बैगन, ट्रांसजेनिक कृषि, इस सब के बारे में आपको म्यूटेशन, इस सब के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसी तरह से साइंस टेक में स्पेस टेक्नोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आता है। अगर उस समय कोई प्रक्षेपण यान, कोई सैटेलाइट अगर प्रक्षेपित किया गया हो। डिफेंस से क्वेश्चन इसमें कम रहते हैं, साइंस टेक में भी डिफेंस से क्वेश्चन कम रहते हैं। बहुत ज्यादा कोई महत्वपूर्ण हो तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर इसमें बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, एनर्जी सेक्टर, उसमें रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये हम देखे हैं कि साइंस एंड साइंस टेक से टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए और समसामयिकी से टोटल 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आईआर से संबंधित 10 क्वेश्चन है। आप लोगों को पता होगा आईआर पीटी में तो जनरली नहीं पढ़ना होता है, आईआर जो है वो मेंस का पार्ट है, लेकिन इसमें आईआर का कहने का मतलब यह है कि उस वर्ष के समसामयिकी से संबंधित घटनाएं जो कि आईआर से संबंधित है, तो उसको हम आईआर में अलग कर लिए हैं। उसमें कोई संगठन होता है, मान लीजिए जैसे G20 हो गया, या कोई सम्मेलन होता है, कोई कॉन्फ्रेंस हो गया, उससे संबंधित कोई विशेष पॉलिसी आई, जैसे मोदी 2.0 गवर्नमेंट में कोई नई पॉलिसी आई, जैसे पहले मोदी 2.1 में जो ईस्ट इंडिया पॉलिसी थी वो एक्ट इंडिया पॉलिसी में बदली, तो कोई नया तरीका से, जैसे नाम पे भारत का फोकस कम हो रहा है, भारत अभी जो है नाटो के तरफ ज्यादा झुक रहा है, अभी हाल ही में भारत को गैर नाटो का दर्जा दिया गया है। तो ये सब जो कोई नीति से संबंधित कोई अगर मेजर चेंजिंग होता है तो उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और वो उस वर्ष के समसामयिकी से संबंधित होता है। तो वो समसामयिकी में ही आईआर से आपको 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 26 और 10। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। 100 क्वेश्चन में अलग अलग, भूगोल से अलग हो गए, इतिहास से अलग हो गए, राज व्यवस्था से अलग, अर्थव्यवस्था से अलग, पर्यावरण से अलग, विज्ञान प्रौद्योगिकी और समसामयिकी। तो ये रहा आपको 2018 के यूपीएससी 2018 जो कंडक्ट हुआ था उसके प्री में प्रश्नों का जो ट्रेंड क्या रहा है, प्रवृत्ति विश्लेषण क्या रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट का। अब हम आप लोगों को 2019 और 2013 से 2017 के बारे में एवरेज बता दे रहे हैं। 19 के बारे में बताएंगे, 2019 में प्रश्नों की क्या प्रवृत्ति रही है, 2019 में विभिन्न विषयों से प्रश्नों की क्या प्रवृत्ति रही है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट वाइज, इसमें तथ्यात्मक कितने पूछे गए हैं, एनालिटिकल कितने पूछे गए हैं, टोटल क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। तो इसमें भूगोल से जहां हम लोग देख रहे हैं कि 9 क्वेश्चन पूछे गए, 9 क्वेश्चन, जिसमें कि 3 क्वेश्चन एनालिटिकल थे, 6 फैक्चुअल। अब इसी में देखिए आप लोग भूगोल कितना स्थिर है, कितना कांस्टेंट है, मतलब ईयर वाइज। पिछली बार कितने क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों को याद होगा, अभी हम बताए थे 2018 में 10 क्वेश्चन, इस बार कितने पूछे गए, 9 क्वेश्चन, यानी 1 क्वेश्चन कम हुआ है, लेकिन लगभग सेम है। यानी आप भूगोल की तैयारी करते हैं तो मान के चलिए कि आपका 10 क्वेश्चन यहाँ से होगा, जिसमें से आप जितना करें, 8 बनाए, 7 बनाए, 5 बनाए, ये आपके तैयारी के ऊपर निर्भर करता है। इतिहास एवं संस्कृति देखें, पिछली बार इसमें 20 क्वेश्चन था 2018 में, इस बार देखिए 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एनालिटिकल है और 10 क्वेश्चन फैक्चुअल है। भारतीय राज व्यवस्था देखिए, हम आप लोगों को बताया थे क्या कि राज व्यवस्था ही एक ऐसा सिविल सर्विस प्री में भाग है, एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपको कमांड है, अच्छी समझ है और कुछ तथ्य याद है, तब एवरेज यहाँ 12 से 14 क्वेश्चन निकालने जाइएगा। और इसमें क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो पूछते हैं तो उसमें अगर 1-2 छोड़ दिया जाए तो आप अधिकांश क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसलिए देखिएगा जब प्री का एग्जाम होता है तो सबसे पहले बच्चे भारतीय राज व्यवस्था का क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर न करंट का चक्कर रहता है, पीटी में खासकर ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन होता है कि आप लक्ष्मीकांत बढ़िया से पढ़े हैं, समझे हैं, आप आराम से इसमें क्वेश्चन कर जाते हैं। तो देखिए इस बार इसमें टोटल 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 4 क्वेश्चन एनालिटिकल थे, 14 क्वेश्चन फैक्चुअल थे। भारतीय अर्थव्यवस्था देखिए कितना बूम किया है, भारतीय अर्थव्यवस्था टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं 2019 में, जिसमें 10 क्वेश्चन एनालिटिकल और 15 क्वेश्चन फैक्चुअल। अब यहाँ पे देखिए कितना अंतर है, पिछली बार के तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था कितना बूम किया। अब हम वही बता रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि समसामयिकी की तरफ फ्लक्चुएट होता है। उसका कारण है ये कि कभी कुछ ऐसे विषय होते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इनमें क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक, तो इसलिए देखिए पिछली बार क्वेश्चन की टोटल संख्या 15 के आसपास थी, इस बार 25 हो गई। टोटल 10 क्वेश्चन एनालिटिकल पूछे गए थे और 15 क्वेश्चन इसमें फैक्चुअल पूछे गए थे, यानी 25 क्वेश्चन। पर्यावरण से वही लगभग एवरेज रहा है, 11 क्वेश्चन। साइंस टेक्नोलॉजी से 10 क्वेश्चन
और समसामयिकी से 12, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी और ये विज्ञान प्रौद्योगिकी दोनों से मिलकर लगभग 22-24 क्वेश्चन पूछे गए थे, 22-23 क्वेश्चन, टोटल ये 100 क्वेश्चन हुआ। तो इस प्रकार हम लोग देखिए कि 2019 और 2018 में क्या अंतर हो रहा है, यही से आप लोगों को बताएंगे। देखिए भूगोल लगभग स्थिर रहा है, भूगोल में पिछली बार 10 क्वेश्चन थे, इस बार टोटल 9 क्वेश्चन। इतिहास एवं संस्कृति को आप लोग देखिए 15 क्वेश्चन, पिछली बार 20 क्वेश्चन, इसमें भी लगभग ज्यादा परिवर्तन नहीं है, 5 क्वेश्चन का परिवर्तन है, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। भारतीय राज्य व्यवस्था सबसे ज्यादा स्थिर है, देखिए पिछली बार 14, इस बार 18। यानी अगर इस पार्ट को आप कंप्लीट करते हैं, सबसे पहले बच्चों को हम यही सलाह देना चाहेंगे कि अगर प्री आप सिविल सर्विस प्री की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था और एक ही इसका सोर्स है लक्ष्मीकांत, उसको कंप्लीट कीजिए, 2 से 3 बार उसको रिवीजन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको फिक्स 100 क्वेश्चन होते हैं। कट ऑफ जनरल का पिछली बार आपको पता होगा 50, 49, 50 के आसपास रहता है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, और ज्यादा भी जाता है तो 55 के आसपास, 50 से 55 के बीच में ही फ्लक्चुएट होता है। तो इसमें आप देखिएगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था में कट ऑफ ही आ रहा है 50, 52, 50, 52, और उसमें आपको यहीं से निकल रहा है 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में आपको अगर पकड़ अच्छा है भारतीय राज्य व्यवस्था में तो इसमें 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आप आसानी से बना ले जाएंगे। फिर देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, देखिए इसमें कितना चेंजिंग है, 15 से 25, यानी लगभग समझिए कि दुगना से थोड़ा ही कम है, 15 गुणे 2 30, यानी दुगना से थोड़ा ही कम है। अब इसमें क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आपकी चिंता बढ़ा देगी, जिसका अगर भारतीय अर्थव्यवस्था पे थोड़ा समझ ज्यादा है वो आराम से समझिए। अब समझिए 50 क्वेश्चन जनरल के लिए पिछली बार कट ऑफ गया था 98, यानी 49 क्वेश्चन बनाना था आपको 100 में, सही करना था। उसमें से आपको समझिए कि 49 क्वेश्चन या 50 ही मान के हम चलते हैं, 25 क्वेश्चन तो अर्थव्यवस्था का मिल रहा है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पे जिस बच्चा का उस समय पकड़ होगा 2019 में, तो समझिए कि आधा क्वेश्चन तो एक ही सब्जेक्ट से बना देगा, यानी बाकी टोटल सब्जेक्ट जो 5-6 सब्जेक्ट बचे उसमें आपको 25 बनाना है। बाकी एक लड़का जो कि जनरल कैटेगरी से भी आ रहा है, हम ओबीसी और एससी एसटी का भी बात नहीं कर रहे हैं, उसमें कट और कम होते हैं। जनरल में भी आप देखिएगा कि 50 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन तो भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी एक सब्जेक्ट को बढ़िया से अगर पढ़ के गया होगा, अच्छा समझ होगा, अगर 25 क्वेश्चन है उसमें अगर वो 22 क्वेश्चन सही कर ले रहा है, 20 क्वेश्चन सही कर रहा है, तो अब आधा, यानी कट ऑफ आपको जितना पार करना है आधा हो गया एक सब्जेक्ट से। दूसरा देखिए, इसीलिए इसमें है कि आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ बेसिक अवधारणा इसमें 12-14 चैप्टर मेन होते हैं जो पीटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, उस पर बढ़िया से आप लोग कमांड कीजिए। और इसमें समसामयिकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था में प्री के लिए समसामयिकी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में प्री के लिए समसामयिकी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि समसामयिकी से जुड़े रहते हैं। और उसके लिए आप लोगों को बजट बढ़िया से तैयार करना होगा, आर्थिक सर्वेक्षण बढ़िया से तैयार करना होगा, पिछले 1 साल का जो समसामयिकी है उसको बढ़िया से तैयार करना होगा, अपडेट रहना होगा, फिर आपका क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। फिर देखिए पर्यावरण से लगभग 11 रहा है, स्थिर रहा है। विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है 10 क्वेश्चन, समसामयिकी 12 क्वेश्चन, इसमें भी देखिए है फ्लक्चुएशन, क्वेश्चन पिछली बार की तुलना में इनकी संख्या कम हुई है। तो इसी तरह से हम देखें कि 2019 में क्या प्रवृत्ति रहा है, एक औसत यही रहा है कि आप इस 4 विषय पे ज्यादा फोकस करें। आपको देखिए होता क्या है, हम अभी थोड़ी अगले दिन के वीडियो में आपको कट ऑफ का ट्रेंड एनालिसिस बता देंगे कि कितना कट ऑफ पिछले 5 साल का प्री का रहा है। तो इसमें देखिए कि टोटल जो एक पिछली साल की हम बात कर रहे हैं, तो जनरल का कट ऑफ लगभग 50 क्वेश्चन गया है, 50 हालांकि नहीं 49, लेकिन हम 50 एक पूर्णांक संख्या इसलिए ले रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल प्री में, आप लोगों को पता होगा। उसमें आपको 50 सही करना है, नेगेटिव वगैरह हटा के 50 सही करना है। तो इसमें 50 सही करने के लिए आप यहां देखिए, आप पूरे सब्जेक्ट इसमें कितने हुए हैं, भूगोल, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समसामयिकी, IR, इतना आप करने के बाद आप टोटल 100 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। लेकिन अगर कुछ सब्जेक्ट को आप बढ़िया से पकड़ बना लें तो आपका 50 क्वेश्चन तक आराम से आप पहुंच जाएंगे। देखिए आपको बता रहे हैं, जैसे कि आपको यहीं से आइए, भारतीय राज्य व्यवस्था पे आप पकड़ बनाए हैं, इतना आप कंफर्म है कि अगर उसमें क्वेश्चन आएगा तो 1-2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा छोड़कर आप सही बना ले जाएंगे। तो यहीं से आपको क्वेश्चन देखिए कितना निकल रहा है, 18 क्वेश्चन निकल रहा है। यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को आप लोग 1 बार 2 बार या जैसे हो, आप अपने समझ के ऊपर है, कोई 1 बार 2 बार में अच्छा से तैयारी कर लेता है, समझ बन जाती है, किसी को 4 बार पढ़ना पड़ता है। लेकिन हाँ इसको है कि 1-2 बार पढ़ के बढ़िया से रिवीजन आप करते हैं तो यहाँ से आपको 18 क्वेश्चन लगभग यही मिल जाएंगे। यानी मान के चलिए 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। अब देखिए इतिहास एवं संस्कृति से 15 क्वेश्चन टोटल, भूगोल से आपको टोटल 9 क्वेश्चन, और भारतीय अर्थव्यवस्था से 25, यानी 50 से तो बहुत ज्यादा आप आगे चले गए यहाँ से। बाकी ये चीज ना आपको पर्यावरण पढ़ने की जरूरत है, ना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ना समसामयिकी, यानी यही आपको एक सेफ जोन में ला देगा। 4 अगर पार्ट पे आपको महत्वपूर्ण पकड़ है, जबरदस्त पकड़ है इस पे, तो 4 पार्ट आपको एक सुरक्षित जोन में ला देगा।
इसका मतलब ये नहीं कि आपको पर्यावरण छोड़ के जाना है, साइंस टेक नहीं पढ़ना और समसामयिकी नहीं पढ़ना है, ऐसा हम नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि इस 4 विषय पे आप फोकस ज्यादा रखिए, क्योंकि ये बेसिक पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है, जिसमें परिवर्तन कम होता है। जैसे देखिए इतिहास एवं संस्कृति में क्या परिवर्तन हुआ, इतिहास एवं संस्कृति में जो करंट का क्वेश्चन आता है जनरली वो कल्चर से होता है और वो बहुत कम रहता है। संख्या ज्यादातर ऐसी होती है जो बदले ना, जो पुराना हो और जो स्थिर रहे। तो इसीलिए यह है कि यहाँ पे आपको थोड़ा डीप पढ़ने की जरूरत है। भारतीय राज्य व्यवस्था, यहाँ भी डीप पढ़ने की जरूरत है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बेसिक पार्ट कंप्लीट रखिए और धनात्मक समझ कंप्लीट रखिए, और इसके बाद यहाँ ज्यादा करंट पे फोकस कीजिए। भूगोल का भी वही देखिए, यहाँ भूगोल में समसामयिकी से जुड़े क्वेश्चन की संख्या कम रहती है। ज्यादातर जो होते हैं वो तथ्यात्मक और समझ पे आधारित और धनात्मक पार्ट होते हैं, जो कि जनरली उसमें चेंजिंग कम होता है। तो इस आधार पे हम लोग देखें कि 4 सब्जेक्ट पे पकड़ आपको ज्यादा बनाना है, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ के जाना है, लेकिन इस सब्जेक्ट पे, चारों सब्जेक्ट पे ध्यान ज्यादा रखना है, फिर अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। फिर हम लोग 2018 देख लिए, 19 देख लिए, अब 2013 से 2017 के एक औसत क्या रहा है प्रवृत्ति, उसको जानने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको पिछले पूरे 5 से 6 साल के प्रश्नों के प्रवृत्ति के बारे में एक ठोस जानकारी हो जाएगी। इसके बाद आप अपने तैयारी को अंजाम दे पाइएगा। थैंक्स। हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को हम अब 2018 के बारे में, 2019 के बारे में बता चुका हूं। अब 2013 से लेकर 2017 के बारे में विभिन्न विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और उनका एक औसत क्या रहा है, क्योंकि हर वर्ष के बारे में अलग अलग बताना यहाँ संभव नहीं है, समय भी ज्यादा बर्बाद होगा और जरूरत भी नहीं है। पिछले 2 साल का आप जान लो वही काफी है, क्योंकि जो प्रश्न का विश्लेषण किया जाता है वो तुरंत तत्काल से किया जाता है, बहुत पहले का कोई प्रासंगिकता नहीं रहता है। तो हम 2013 से 17 के बारे में औसत जानेंगे। आप लोगों को पता होगा 2011 में जो प्रीलिम्स परीक्षा का पैटर्न हुआ था, चेंज हुआ था। 2013 में मुख्य परीक्षा का पैटर्न चेंज हुआ था, तो 11 के बाद से पैटर्नों में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। हम यहाँ 13 ले रहे हैं, उसका कारण यह है कि इस समय पूरी तरह से यूपीएससी सीएससी का पैटर्न बदल गया, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो इसमें हम देखें अलग अलग, तो भूगोल में उस समय एक औसत प्रश्नों की संख्या 14 रही है, टोटल 14 प्रश्न पूछे गए हैं। इतिहास एवं संस्कृति में भी 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कि इतिहास और संस्कृति दोनों के क्वेश्चन है। कई बार देखिए इतिहास और संस्कृति का क्वेश्चन बहुत इतना क्लोज रहता है कि आप लोगों को पता नहीं चल पाता है कि क्वेश्चन इतिहास से पूछे गए या संस्कृति से। जैसे बौद्ध धर्म के बारे में अगर पूछ लिया, जैन धर्म, जैसे देखिए संस्कृति या इतिहास दोनों के दृष्टिकोण से बौद्ध और जैन धर्म का चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी न किसी बार और किसी न किसी तरीके से प्रश्न इन दोनों चैप्टर से पूछ ही लिए जाते हैं। तो इसको आप इतिहास में जोड़ने वाला इतिहास में जोड़ लेगा, संस्कृति में जोड़ने वाला संस्कृति में जोड़ लेगा। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से कल्चर से अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नृत्य पूछा, कोई क्लासिकल डांस के बारे में पूछ लिया, कोई फेस्टिवल पूछ लिया, मेला पूछ लिया, ठीक, संगीत के बारे में पूछ लिया, यहाँ आप अलग कर पाएंगे। लेकिन यहाँ भी मान लीजिए संगीत के बारे में पूछ रहा है, अगर सूफी संगीत के बारे में पूछे तब, तो इसीलिए इतिहास और संस्कृति को आप बहुत अलग नहीं कर सकते हैं। इसको इसीलिए पढ़ा भी जाता है, तो दोनों को साथ में पढ़ा जाता है। तो यहाँ 15 क्वेश्चन टोटल इससे रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था से 16 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था से 15 क्वेश्चन, पर्यावरण से 10 क्वेश्चन रहे हैं, जो कि एक औसत प्रवृत्ति रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 15 और समसामयिकी से टोटल 15, टोटल 100 क्वेश्चन इस प्रकार रहे हैं। इस प्रकार से हम देखें तो अगर टोटल आपको प्रश्नों की प्रवृत्ति देखिए, यहां भी एक देखिए तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। भूगोल और इतिहास बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, अंतर जो है थोड़ा बहुत विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण और समसामयिकी में, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता है। समसामयिकी से कभी बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाएगा प्रश्नों का, कभी बहुत कम हो जाएगा। वही हाल होता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भी, वही हाल होता है पर्यावरण का भी। लेकिन जो प्रश्नों की प्रकृति है, प्रश्नों की संख्या है, प्रश्नों का प्रकृति कहने का मतलब कि प्रश्न कठिन पूछे गए या सरल पूछे गए, संख्या का मतलब कि प्रश्न कितने पूछे गए, तो इसमें भूगोल, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं आता है। और ये तीनों में तो बिल्कुल नहीं आता है। भूगोल, इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था इसमें बहुत कम परिवर्तन देखने को मिलेगा। अर्थव्यवस्था फ्लक्चुएट होता है, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, इसमें हमेशा आपको यही समझिए 12, 14, 16 क्वेश्चन के आसपास मिलते रहते हैं। तो इसको भी हम यहाँ देख लें, तो यहाँ भी अगर आप टोटल पार्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको कंप्लीट करना है। इसी में आपको अलग से भारत भी पढ़ना है, इसी में आपको अलग से बजट पढ़ना है, योजना के बारे में पढ़ना है, जो पिछले 1 साल का योजना है, तो वो अलग हो गया। आर्थिक सर्वे पढ़ना है, वो सब समसामयिकी में आ गया है। लेकिन जो मेन पार्ट है आपको सब्जेक्ट वाइज, तो इतना है। इसमें आप देखिए कि इसमें भी अगर 4 पार्ट को आप बढ़िया से कंप्लीट करते हैं, उसका समझ बढ़ाते हैं, तथ्यों को याद करते हैं
और उसमें आपका कॉन्फिडेंस है कि नहीं इससे अगर प्रश्न आएंगे तो हम कर ले जाएंगे। तो इसमें भी आप देखिए 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन, 15-15 यही आपको 30 हो गए, यानी यहां भी आप 50 पहुंच जा रहे हैं। कहने का मतलब आपको यही हम बता रहा हूं कि आप जो कट ऑफ आपको पार करना है, प्रीलिम्स जैसा कि एग्जाम है, ये मेरिट का एग्जाम नहीं है, सिर्फ आपको कट ऑफ पार करना होता है। उतना ही मेरिट चाहिए जितना कि आप मेंस लिख पाए, इससे ज्यादा आपको मेरिट की जरूरत नहीं है। इस पर ना आपका रैंक निर्धारित होगा, ना इसमें आपको पद मिलेगा। हाँ, आप मुख्य परीक्षा दे पाए इस योग्य बन जाते हैं बस। लेकिन ये पहला प्रवेश द्वार है और सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा इसी जगह पे होती है, क्योंकि लड़कों की संख्या यहाँ ज्यादा रहता है, प्रेशर यहाँ ज्यादा रहता है। तो इस स्थिति में आप लोग देखेंगे कि आपको सिर्फ कट ऑफ पार कर जाए उतना तैयारी रखें। हाँ, तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम कम तैयारी करें, कुछ पढ़े ही नहीं, लेकिन एक औसत तैयारी रखें कि आप कट ऑफ पार करें। चाहे कट ऑफ आप 1 नंबर से पार करें, चाहे कट ऑफ आप 10 नंबर से पार करें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है मुख्य परीक्षा में, फर्क पड़ता है इंटरव्यू में, जितना आप नंबर गेन करते हैं उसमें। तो इस आधार पे आप देखेंगे कि इस 4 भाग को आप बढ़िया से कंप्लीट करें तो आप आराम से कट ऑफ को निकाल ले जाएंगे। और बाकी इसको भी आपको फोकस करना है, समय मिले तो इसको भी तैयारी करना है। तो आज बस इतना ही। आज टोटल आपको हम यूपीएससी सीएससी प्री के बारे में बता दिए। अब थोड़ा आपको सिलेबस बता देते हैं। सिलेबस पहले हमको बताना चाहिए था, बाद में प्रश्नों की प्रवृत्ति बताना चाहिए था, लेकिन हम उल्टा ये इसलिए किए कि सबसे पहले आप जानिए कि अलग अलग सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें आप सिलेबस भी जान चुके हैं। भूगोल पूछता है, इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, समसामयिकी, यही एक तरह से सिलेबस भी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। समसामयिकी जो है इसमें भी आपको क्या हो जाता है, 1 साल का समसामयिकी यानी करंट होंगे। आपको भारत पढ़ना पड़ेगा, भारत 2020 हर ईयर के अलग अलग आते हैं। आपको बजट तैयार करना होगा, योजना पढ़ना होगा पिछले 1 साल का, जो नई योजनाएं आती हैं खासकर उस पर फोकस करना होगा। पुरानी योजनाएं तो आपको अर्थव्यवस्था मिल जाएगी। फिर आपको आर्थिक सर्वे पढ़ना होगा। यही पूरा आपका सिलेबस है। सिलेबस अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें अंदर क्या पढ़ना है, भूगोल में, इतिहास में अंदर, ये जब पढ़ाया जाएगा उस समय ही आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।